नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 4 यानी कि 4 सब्जेक्ट हिंदी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टेक्स्ट बुक है उनका नाम है रिमझिम, पार्ट नंबर 6 है जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो दोस्तों नाव बनाओ नाव बनाओ जो आपके सामने पाठ रखा गया है उनमें दिए हुए अभ्यास और स्वाध्याय के जो सारे प्रश्न हैं उनका हम इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए दोस्तों, एक कविता है। तो देखिए कविता से, तो क्या कहते हैं मेरे क्या बस का। इसमें क है भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो भैया ने बहाना किया कि नाव बनाना मेरे बस की बात, नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। दूसरा, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, यानी कि क्या है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो उसका आंसर है कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अब देखिए तीसरा, गुल्लक बारी अपनी खोलो। तो देखिए क्या है, किसकी गुल्लक भारी है किसकी गुल्लक हल्की है, यानी कि उनका आंसर है भैया की गुल्लक भारी है तथा बच्चे की गुल्लक हल्की है। अब देखिए नाव की कहानी, उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफाई करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया था, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर अब देखिए उसका उत्तर आगे तुम्हें बताना है। तो वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। देखिए उत्तर है, वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ रही थी। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और बिजली के एक खंभे के पास जाकर रुक गई। आह बारिश। तुमने बरसात पर पहले कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह पर लिखो। उत्तर है वर्षा आई। तो वर्षा आई रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए, मोर नाचने लगे मस्त हो, मेंढक ने भी गीत सुनाए, नभ बिजली लगी चमकने, सांधी धरती लगी महकने, रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल सी लहरों पर बहने, धरती पर भी हरियाली छाई, रिमझिम रिमझिम वर्षा आई। अब देखिए प्रश्न, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ, उनका चित्र बनाओ। इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज की नाव, बरसात के दिन तथा बचपन में खेलकूद के चित्र आते हैं। सचमुच देखिए प्रश्न है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। उत्तर एक, सचमुच बादल गिर आए हैं, सचमुच पानी जमकर बरसा है। अब देखिए, सात समुद्र, गिर गिर कर बादल छाया है, सात समुद्र भर लाया है। अब देखिए क क्या है, तो पता करो सात समुद्र कौन कौन से होंगे जिनकी बादल पानी भर लाया है। तो दोस्तों उनका आंसर है, देखिए आपके सामने क्या है। उत्तर हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा उत्तरी ध्रुव महासागर, पांचवा दक्षिणी ध्रुव महासागर, छठवां अरब सागर और सातवां बंगाल की खाड़ी। अब देखिए ख, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, आपस में बातचीत करके पता करो। तो देखिए उसका आंसर है, तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो। उत्तर है हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वह इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले
लेती हैं। वही बूंदे बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती हैं। अब देखिए तरह तरह की नावें। तुम कागज से कितनी तरह की नावें बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसी बनाई। तो देखिए उसका उत्तर आपके सामने है। कागज की नाव बनाकर विद्यार्थी अपनी कक्षा में दिखाए। अब देखिए आई बरसात, तो उसमें देखिए क, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकने लगता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो उसका आंसर है, जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे खिड़कियों बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है, प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। अब देखिए ख, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ। तो उसका आंसर आपके सामने रखा गया है। हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियों पानी से भर जाती हैं। थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। अब देखिए काम वाले शब्द, वो क्या है? क, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं। इन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो उसका आंसर है आना, गिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, गरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चढ़ना, अड़ना, लड़ना, बढ़ना, गढ़ना और हर्षाना। ये सारे शब्द हैं। ठीक है। अब देखिए ख, तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। तो देखिए उनका आंसर क्या आएगा? ख, तुमने जो क्रियाएं छांटी है, देखिए तो क्या है? उड़ना, क्या आएगा? अड़ना, आना, खोलना, गढ़ना, गिरना, चढ़ना, ये सब आएगा। अब देखिए छाना, टटोलना, गरना, पढ़ना, बढ़ना, भरना, लड़ना, लहराना और लाना। ठीक है, इस प्रकार जो शब्द आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो इसी काव्य में जो सारे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न दिए थे, उन सारे अभ्यास और प्रश्नों की हम इसी वीडियो को में सारे संपूर्ण के सहित खत्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।